बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज बोस्ता का यह शेर पढ़ा, गर आईना अज आह गर्दद स्याह, शुद्र रौस आईने दिलब आह। और फरमाया, आह के साथ जो सांस बाहर निकलती है वह दर्पण पर छोड़े जाए तो दर्पण मैला हो जाता है, लेकिन भगवद विरहा में जिज्ञासु जो सांस भीतर को आह के साथ लेता है उससे उसका हृदय रूपी दर्पण निर्मल हो जाता है। एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से अर्ज की, बहुत दिनों से भजन अभ्यास कर रहा हूँ, किंतु अभी तक मन बुद्धि में कोई अंतर नहीं हुआ और न भजन में प्रेम उत्पन्न हुआ, मन लगता ही नहीं है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, मन लागत 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 है, भय भागत 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 है, बहुत दिनों का सोया मनवा, जागत 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 है। जन्म जन्मांतरों के फल एकत्र हैं, उनमें प्रारब्ध बनी है, उसका भोग भोगता है, अर्थात वह कर्म तो निश्चित हो गए, इस जन्म में करने ही पड़ेंगे। उनको करते हुए भजनाभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे संस्कार बनेंगे, उकताना नहीं चाहिए। रस्सी की बार बार की रगड़ से ही पत्थर की सील कट जाती है, मन इंद्रियां भी जरूर काबू में आ जाएगी। जिस समय बुरे और भले दोनों प्रकार के संकल्प बंद हो जाएं तो समझना चाहिए कि मन मर गया, क्योंकि बुरे संकल्प यदि लोहे की बेड़ी है तो अच्छे संकल्प सोने की बेड़ी है, किंतु है दोनों बंधन के कारण। कर्म का स्थान आँखों का स्थान है। जब सुरती जागृत अवस्था में आँखों के स्थान पर बैठती है तब मन और इंद्रियों के वामामुखी कर्म होते हैं। इसीलिए साधक भक्ति और अभ्यास करके सुरती को आँखों के स्थान से ऊपर और भीतर की ओर चलावे और चढ़ावे। जितनी चढ़ाई होगी उतना ही कर्म थकता जाएगा। धीरे धीरे जब त्रिकुटी स्थान से सुरती ऊपर चढ़ जाएगी तो जीव निष्कर्मी हो जाएगा और पाप पुण्य का भागी ना रहेगा। फिर उन पर काल और कर्म का बस ना चलेगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ऐसे हैं जैसे पक्षी के दो पैर, यदि दोनों पर ठीक ना हो तो उड़ना असंभव है। इसके अतिरिक्त यदि दोनों पर ठीक भी हो और शारीरिक बल ना हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता। इसीलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ के साथ साथ सम्यक ज्ञान की भी आवश्यकता है, जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। शिष्य अपने दिल को सद्गुरु की मोहब्बत के सिवा हर चीज़ से खाली कर दे और यदि किसी और महापुरुष से कुछ प्राप्त भी हो तो उसको उचित है कि अपने पीर ही समझे, अपने पीर ही से समझे। जो मुर्शिद के सामने सिर नहीं झुका सकता और नम्रता से सिर फेरता है
और गर्व करता है वह मालिक के सामने कब दीन हो सकता है। मालिक को दीनता जितनी पसंद है उतनी कोई और वस्तु पसंद नहीं। हो जुवा पर जिक्र दिल में हो हुजूर, माँ सिवा तेरे यह दिल ही सबसे दूर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ योग विद्या। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री स्वरूप दर्शन पाठ योग विद्या। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चौकोरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्ट देव भगवान उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। अभी तक हमने 4 प्रश्न और उनके उत्तर श्रवण कर चुके हैं। पहला प्रश्न मन के स्वरूप से था। दूसरा जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण। तीसरे में सगुण तथा निर्गुण भक्ति। चौथे प्रश्न में ध्यान की विशेषता के विषय में श्री महाराज जी ने अपने अमृतमय प्रवचनों को फरमाया था। आज हम योग विद्या को श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ योग विद्या। श्री महाराज जी ने अब 5वें प्रश्न की ओर संकेत करते हुए कहा कि अब प्रश्नकर्ता योग विद्या के तत्व को जानना चाहता है। यह विषय एक महान विषय है और प्राचीन काल से महर्षि लोग इस सत्य सनातन धर्म का समाधान करते चले आए हैं और उनके विचार के अनुसार इस विद्या या ज्ञान को सबसे उत्तम पद दिया है। इसीलिए इसको राजयोग अथवा राज विद्या कहते हैं। न्याय, मीमांसा आदि 14 विद्याओं में जिनको
अपरा विद्या का नाम शास्त्रों ने दिया जाता है, वे सब त्रैगुणमय और प्रकृतिजन्य की बुद्धि प्राप्ति में सहयोग देती है। परंतु यह राज विद्या, जिसको परा विद्या का नाम दिया गया है, अर्थात इससे परे और कोई विद्या नहीं। इस विद्या से प्राप्त हुआ ज्ञान सर्वोपरि और उच्चतम है। वह एक अद्वितीय ज्ञान है, जिस एक जानने से सब कुछ जाना जाता है, जो सबका मूल आधार आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए जिस निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर हमने अपने आदर्श को पाना है, उसे राज विद्या कहा गया है। जिस प्रकार एक इंजीनियर अपनी एक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर चलता हुआ अंत में एक मशीनरी तैयार कर लेता है, ठीक उसी प्रकार राजयोग के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हुए समय बीतने के पश्चात एक जिज्ञासु भी आत्म तत्व को अनुभव कर लेता है। ऐसे तो योग के शब्दों को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि, परंतु यह सब राजयोग की शाखाएं हैं। वही एक अनंत वृक्ष है और यह सब मानो उस सनातन आत्म पुरुष के प्राकृतिक परिवार है। यही सत्य सनातन धर्म आदि काल से परंपरागत महर्षियों द्वारा सिखाया जा रहा है। उन तत्वदर्शियों ने आत्म साक्षात्कार किया, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का प्रचार किया। सत्य का स्वयं अनुभव करने और सत्य की धारणा करने से उन्होंने मनुष्य मात्र से सहानुभूति दिखाई और यह बता दिया कि हमने इस सत्य का अनुभव किया है, इसीलिए आपको भी निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर सत्य का अनुभव करना चाहिए। राजयोग एक यथार्थ ज्ञान है और एक निश्चित ज्ञान है। इसमें युक्ति द्वारा प्रमाणित और अप्रमाणित करने का कोई प्रश्न नहीं। राजयोग के आचार्यगण प्रत्येक मनुष्य को इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने को कहते हैं और इस निर्दिष्ट प्रणाली पर चलकर यह स्वयं अनुभव कर सकता है। इसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं, बल्कि वह स्वयं इस पर व्यवहार करने, इसकी सत्यता की पहचान करने को कहते हैं और इसके लिए सभी मनुष्य मात्र को अधिकार देते हैं। ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे सब पर खुले हैं और किसी को अंदर आने की बाधा नहीं। प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार इसको सिद्ध करने की खुली चेतावनी दी गई है और फिर विश्वास करने को कहा। सत्य के समान संदेह नहीं रह सकता। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में कुछ देख नहीं पाते, तब तक हम उसके अस्तित्व के विषय में संशयात्मक रहते हैं और हमारा विश्वास अधूरा होता है। वह विश्वास बातों तक ही सीमित है। मनुष्य कितनी भी चेष्टा करे, वह बातों के आधार पर नहीं रह सकता। बातों से हवाई किले नहीं बनाए जा सकते। विश्वास के लिए कोई ठोस आधार भूमि होनी चाहिए। केवल बातों के आधार पर तुम्हें अपने आप सैकड़ों बार को विश्वास दिलाना होगा, परंतु हर बार तुम्हारी अंतरात्मा विश्वास के लिए भूखी प्यासी रहेगी और परिणाम स्वरूप आप इसे वास्तविक विश्वास दिलाने में सर्वदा असमर्थ रहेंगे। परंतु ज्यों ही उसने साधना की शरण ली
और कुछ कुछ अलौकिक व्यापार देखने को मिले तो उसका उत्साह बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा उदाहरण भी जब दृष्टिगोचर होगी तो वह उसका उत्साह बढ़ाने का कारण बनेगा, और यह वह विश्वास की ओर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार प्रयत्नशील पुरुष अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। शर्त यह है कि अपने धैर्य को अपने हाथ से ना जाने दे। राजयोग की यही महानता है कि इसमें ज्ञान के साथ विज्ञान भी है, अर्थात विद्या के साथ अनुभव भी है, और यही विज्ञान ज्ञान को सुदृढ़ करने का अद्वितीय शास्त्र है। जिन आचार्यों ने आत्म अनुभव अथवा ईश्वर साक्षात्कार करने को कहा, उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया, इसीलिए उन्हें मनुष्य मात्र को यह कहने का अधिकार था। परंतु जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उनके यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा अथवा ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। ऐसे लोगों की प्रेरणा आत्म अनुभव हो भी कैसे। अंधा अंधे को मार्ग दिखाने का साहस करता है, इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, यदि तुम आत्म अनुभव करना चाहते हो तो तत्वदर्शियों के पास जाओ, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। वे तुम्हें इसका ज्ञान देंगे। केवल श्रवण और मनन द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह तो तत्वदर्शियों की देन है। उनके बताए गए सिद्धांतों को पूरी गंभीरता के साथ व्यवहार में लाया जाए, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी कवि का कथन है, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। बाह्य जगत में प्रकृति का जितना विस्तार हम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, इससे कहीं अधिक अनंत भंडार इस प्रकृति के अंतर्गत जगत में हम अपने घट के अंदर देख सकते हैं। बाह्य जगत का ये सभी खेल अंतर्गत प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र कार्य रूप है। जैसे हम अपने ही संकल्प से अपने संसार को बनाए और अपने संकल्प के मिटाने से अपने कल्पित संसार की सामग्री को मिटा सकते हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता में यही दृष्टिकोण कार्य कर रहा है। दृश्यमान अथवा व्यक्तमान जगत हो अथवा अव्यक्त रूप में हो, सबके अंदर एक ही सत्ता कार्य कर रही है, जो सबका आधारभूत है, और वही चैतन्य सत्ता ओतप्रोत समाई हुई है, जो स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे एक आत्मदेव मनुष्य शरीर में व्यापक है, उसे अपने शरीर के सभी भागों का प्रत्येक समय ज्ञान रहता है। शरीर के किसी भी भाग पर कोई आपत्ति आने पर वह तत्काल समझ लेता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी को अनुभव करता है। इस प्रकार उस महान आत्मा का यह सारा ब्रह्मांड एक विराट शरीर है, और यह रोम रोम में व्यापक है। कोई स्थान इससे खाली नहीं, और तिल तिल का उसे ज्ञान है और सर्वदा रहता है। उसकी सर्वत्र सर्वज्ञता को जानने के लिए अपनी आत्मा और शरीर के उदाहरण से काम लो। जैसे तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे शरीर में सर्वव्यापक है, और शरीर अपनी आत्मा और शरीर के उदाहरण से काम लो। जैसे ही तुम्हारी ही आत्मा तुम्हारे शरीर में सर्वव्यापक है, और शरीर के समाचार आत्मा तक पहुँचाने के लिए किसी दूत की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार
परमात्मा भी अखिल ब्रह्मांड रूपी शरीर में व्यापक और सर्वज्ञ है, और इसी सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। कभी कभी हम यह समझने लगते हैं कि कुछ एक महान व्यक्ति जो जगत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कई प्रकार के महान और उच्च नाम दे रखे हैं, उन्हीं को आत्म साक्षात्कार करने का अधिकार है, अन्य के लिए नहीं। परंतु ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है, वह इस स्थान पर पहुंच सकता है। जो भी सत्य का अवलंबन करता है, सत्य पर पहुंच जाता है। राज विद्या के आचार्यों का लक्षण है कि मनुष्य जीवन के संचार को दैवी संपदा की ओर प्रेरित किया जाए। इसमें शुद्ध विचारों और सत्यता का अनुभव करने की शक्ति हो, कर्म में कुशलता उत्पन्न हो, अपने शुद्ध विचारों द्वारा सारे संसार का कल्याण करे, अपने स्वार्थ सिद्धि में ही प्रवृत्त ना रहे। और यह तभी हो सकता है जब स्थूल रूप इंद्रियों के विषयों से इनकी निवृत्ति हो। विषय जनक अधम संस्कारों से मन को हटाकर सूक्ष्म और शुद्ध विचारों में प्रवृत्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य के विचार ही तो है जो इसे उन्नति तथा अवनति की ओर ले जाते हैं। यही विचार है जो उसे देवता बना दे अथवा राक्षस। इसीलिए संत जनों का अवतार लोक कल्याण के लिए होता है, आत्म उन्नति के लिए होता है, और वह इसी राज विद्या द्वारा मनुष्य की बाहरी ओर प्रवृत्त दृष्टि को अंतर्गत भुलाने का उपदेश देते हैं। वे इनके ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं, और इसी ज्ञान चक्षुओं द्वारा उनका यथार्थ ज्ञान होता है। अन्यथा सर्वथा असंभव है, क्योंकि एक चक्षुहीन पुरुष को हम सूर्य के प्रकाश का दिव्य दर्शन नहीं करा सकते, परंतु आँख वाले को प्रकाश के विषय में युक्तियाँ समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इस प्रकाश को स्वयं देख रहा है। संसार की कोई शक्ति उसे प्रकाश के अस्तित्व से विचलित नहीं कर सकती। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, बाहरी प्रकाश से बाहरी आँख की आवश्यकता है, आंतरिक प्रकाश में दिव्य नेत्र अथवा चक्षु ज्ञान की। बिना इसके काम ना चलेगा। यह यथार्थ ज्ञान अथवा वास्तविक विश्वास प्राप्त करके वह पतन के बजाय उन्नति की और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अंधकार तो रहता नहीं, प्रकाश उसका खूब साथ देता है, और अंत में विषय बंधन से मुक्त होकर परम आनंद और परम शक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन की सफलता का मूल आधार ज्ञान है, और ज्ञान की प्राप्ति उसका परम कर्तव्य है। अध्यात्म विद्या का विषय इतना गहन और गंभीर विषय है कि इसे सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्ति के लिए चिरकाल तक अभ्यास और साधना की आवश्यकता है। इसके अभ्यास में ज्यों ज्यों बुद्धि सूक्ष्म और निर्मल होती जाएगी, उसके रहस्य अंतःकरण के पर्दे खुलते जाएंगे। नित्य नया अनुभव प्राप्त हो जाएगा। साधारणता संसारी जीवों की सोच विचार भौतिकवाद अथवा प्रकृति तक सीमित रहती है, और सांसारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए वे अधिक से अधिक जतन करते हैं। परंतु प्रकृति पर आधारित जितना भी ज्ञान है, वह सब का सब अंत में नाशवान है। परंतु प्राचीन महर्षियों ने इससे ऊपर उठकर एक ऐसे अस्तित्व का अनुभव किया जो नाश रहित है। ज्ञान और आनंद सर्वदा एक रस है, और इस अविनाशी आनंद की प्राप्ति का उपाय करने के लिए महापुरुषों ने आत्मविद्या के संबंध में खोज की है। और उसे व्यवहार में लाने की प्रेरणा दी है। ज्यों ज्यों साधक पग इस
की ओर बढ़ता चल जाएगा, आनंद की मात्रा अधिक होती जाएगी और अंत में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। योग के आचार्य का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त मनुष्य किसी अन्य साधन से मुक्त नहीं हो सकता। कीचड़ से हाथ पांव साफ करने के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न करें और तो भी वे साफ नहीं हो सकते। निर्मल होने के लिए निर्मल वस्तु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि माया असत्य वस्तु है और उसे सत्य की प्राप्ति 3 काल तक न होगी। केवल आत्मदेव ही एकमात्र सत्य वस्तु है और इसी सत्य वस्तु के मार्ग से कल्याण हो सकता है, अन्यथा सर्वदा असंभव है। कई एक सज्जन पुरुष इस सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और अपनी सभी वृत्तियों इसी ओर ध्यान में लगाकर प्रयत्न करते हैं। वे तो इसी जन्म में सफलता को प्राप्त ना कर सके तो भी इसी जन्म में उनका यह प्रयत्न निष्फल नहीं जाता और वे दोबारा जन्म लेकर इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनको उस जन्म में स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं और पिछले जन्म के संबंध में वह यहाँ आकर वहीं से आरंभ करते हैं जहाँ पर उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था। उसी प्रकार प्रयत्न करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं, चाहे उनके इस संबंध में प्रयत्न करते हुए कितने ही जन्म व्यतीत क्यों न हो जाएं। वह ज्ञान त्रिकाल नष्ट नहीं होता। योगी राज भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जैसे कोई दर्जी कपड़े सीता हुआ सो जाए, कपड़े की सिलाई अभी पूर्ण नहीं हुई है तो भी वह फिर उठकर वहीं से आरंभ कर देता है जहाँ से उसने सोने से पहले छोड़ा था और अंत में यह एक चोला तैयार कर लेता है। यही उदाहरण आत्मज्ञान के विषय में लागू होता है, अर्थात पिछले जन्म का किया हुआ अभ्यास नष्ट नहीं हो जाता और पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर वह या तो योगियों के वंश में जन्म लेता है या फिर धर्मयुक्त लक्ष्मी मानव में, जहाँ फिर उसको शुद्ध संस्कारी का सहयोग हो जाता है और दूसरी तीसरी बार सिद्धि के लिए यत्न करता है। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्याप्स्य धर्मस्य त्रायते भयनो भयात्। अर्थात इस योग विद्या का क्रम नाश नहीं होता और इससे वापसी नहीं होगी। इस योग का स्वल्प मात्र थोड़ा सा अंश भी बड़े भारी भय से रक्षा करता है। इसीलिए आचार्यों का कहना है कि कोई यह न समझे कि इस जन्म में सिद्धि प्राप्त ना हुई तो हमारा प्रयत्न व्यर्थ रहेगा। वह परिवार कभी व्यर्थ नहीं, यह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। योगाचार्यों का कहना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति चाहे जिज्ञासु भी क्यों न हो और आत्म उपदेश का पहला विद्यार्थी भी क्यों न हो, नाशवान शरीर को छोड़ने के बाद फिर मनुष्य का जन्म लेता है और वह 84 के चक्रों में नीच योनियों में नहीं जाता, क्योंकि आत्म साधना के लिए मनुष्य जन्म की आवश्यकता है और मनुष्य जन्म में ही इसे सिद्धि हो सकती है। अतः इसे मनुष्य जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, अर्थात जिज्ञासु होने से यह लाभ प्राप्त होगा कि वह नीचे योनियों कीट पतंग में जाने से छूट गया
और वह आत्म उपदेश का बहुमूल्य प्रसाद है। जब आत्मदेव के बिना मोक्ष अथवा छुटकारा है ही नहीं, तो कोई भी व्यक्ति चाहे आज उस ज्ञान के ऊपर अपने मन को दृढ़ करे अथवा जगत की ठोकरें खाने के पश्चात अंत में उसे रोना ही पड़े, क्यों ना उसको आज ही कर लिया जाए। महापुरुष भुजा उठा कर रहे थे कि हे भूले हुए संतुरे मनुष्य, आत्मदेव है। उपदेश के बिना तुम्हारे लिए और कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं होगी। परम संत कबीर जी का कथन है, कहता हूँ कह जात हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीनों लोक का मोल। बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतने पर भी यदि हम उन महापुरुषों की बात को हृदय में धारण नहीं करते, तो इससे बढ़कर हमारी और क्या भूल हो सकती है। ऐसा आदेश देने वाले महापुरुषों को अपना माने और उत्तम पुरुष मानते हैं, तो उनका उपदेश सुनने और धारण करने में हमें क्यों संकोच है। यदि आप अपने मन को आत्म संयम के प्रधान कार्य में विशेष रूप से लगा दोगे, तो यह मन उसी ओर प्रेरित हो जाएगा। आपने अपने मन के ऊपर जो कई प्रकार के लालचन और आरोप लगा रखे हैं, और दिन रात जो तुमने उसे बुरा भला कह जाते हो, वह स्वयं सबके सब दूर हो जाए। इस प्रकार मन सरल रूप में भगवत भक्ति में स्वयं लग जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि राजयोग का विषय इतना गहन और गंभीर है कि इसे कुछ क्षणों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके विषय में कुछ थोड़ा बहुत संकेत दे सकता हूँ। इसमें इतनी बातों का संबंध नहीं जितना व्यवहार और साधना का है। साधना से इसके भेद स्वयं खुलते जाते हैं। सारांश यह है कि ब्रह्मलीन ब्रह्म में सम्मिलित सुरती की एक धार नीचे उतरी, जो प्रकृति जगत के सारे ब्रह्मांड से होती हुई जीवलोक में आ गई। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकली और संसार में फैली तथा प्रकृति जगत में अपनी परछाई छोड़ती गई, एक स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न प्रदर्शन और अनेक रूप धारण करती चली गई। अब इस बिखरी हुई सुरती की धारा को एकाग्र करने और प्राकृतिक जगत से हटाकर वापिस अपने स्रोत में ले जाना है। सुरती के इस ब्रह्म स्रोत का मिलाप का नाम ही योग है, और इसका साधन हमारे अंदर ही विद्यमान है और उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और इस युक्ति की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुषों अथवा ब्रह्मलीन महापुरुषों के पास जाना है। हमने सुरती को ब्रह्म में संयुक्त करना है, उसी का नाम योग विद्या है। योगी जनों के साधन धारणाएं भिन्न नहीं होते, उनकी केवल और केवल एक धारणा होती है, जिसके अवलंबन से वह अपने केंद्र में पहुँचते हैं। वही एक आत्मदेव सत्य सनातन है, जो प्रकृति के सहयोग से जीव रूप से भासता है। वही तत्व सूर्य और चांद में प्रकाश रूप है, वही पृथ्वी में गंध और फल में रस रूप है, वही हरियाली में विद्यमान है, वही काली घटाओं में बसता है। नाम और रूप की विभिन्नता उसके पृथक प्रकृति के सहयोग से है। वास्तव में एक ही तत्व है। जैसे गहनों के नाम पृथक पृथक है, तो भी सोना एक ही रूप से है।
उस तत्व रूप को जानना ही आत्म तत्व की पहचान है। वह प्रकृति के सहयोग से पृथक पृथक भासता है तथा प्रकृति की विद्या में तत्व है। जीवन पर हमारा सभी कार्यक्रम आनंद प्राप्ति पर केंद्रित है और हम इसके लिए साधनों की खोज कर रहे हैं। कभी हम धन संपदा में आनंद की खोज करते हैं, कभी विषयों में इसको ढूंढते हैं, कभी खाने पीने की वस्तुओं में इसकी खोज करते हैं, तो कभी ऐश्वर्य में इसको पाने की तीव्र इच्छा है। परंतु जो जो हम प्रकृति की वस्तुओं के में इसकी खोज करते हैं, तो कभी ऐश्वर्य में इसको पाने की तीव्र इच्छा है, परंतु जो जो हम प्रकृति के संबंध में इसको पाने की सोचते हैं, वह आगे ही आगे दौड़ा चला जाता है। उसकी यह तोड़ हमारे हाथ में नहीं आती। अंत में हार थक कर हमको ज्ञात होता है कि आनंद बाह्य विषयों में नहीं, इसका स्रोत अपने अंदर ही विद्यमान है। जब तक मन शांत नहीं होता, किसी भी बाह्य आसक्ति से यह प्राप्त नहीं हो सकता। आप झोपड़ी में बैठे हो अथवा राजमहल में मिट्टी के ढेलों पर हो अथवा फूलों की सेज पर चित्रों में लिपटे हो अथवा सुंदर वेशभूषा में अचानक आपका मन शांत नहीं होता, इन साधनों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि अपना मन अशांत है तो किसी व्यवस्था में हम आनंद अनुभव नहीं करते और आनंद के लिए इन वस्तु का परित्याग कर सुख की खोज में यदि हम उस धनवान के हृदय में जागते हैं तो वो कहता है मैं बहुत दुखी हूँ और अपने दुखों का ढेर सामने रख देता है। तब हमारी आँख खुलती है कि धन प्राप्ति में आके सर्वदा निर्मूल है और इसी प्रकार अन्य सब बाह्य विषयों को भी यही दशा है। योगाचार्यों का कथन है, यदि आनंद की खोज है तो अपने अंदर से प्राप्त करो। आत्म दर्शन के बिना तुम्हें शांति 3 काल प्राप्त ना होगी। अब यथार्थ रूप में मन सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करता है और आत्म दर्शन की ओर प्रेरित होता है। राज विद्या मनुष्य को उसके आंतरिक अवस्थाओं को दृढ़ दर्शन कराती है। मन की बिखरी हुई प्रकाश की किरणें केंद्रीभूत होकर एक ऊंचे तले हुए ब्रह्म मार्ग पर प्रचलित हो जाती है। अंतर जगत में प्रवेश करने से मन ब्रह्म मार्ग का गामी हो जाता है और इस विषय में वैज्ञानिकों अथवा वैज्ञानिक प्रथा में अधिक से अधिक बल मिलता है। इसे अंतर्गत जगत में जो विचित्र दृश्य है पवित्र होता हुआ ब्रह्म मार्ग पर चला जाता है। इस अंतर्गत सृष्टि में जो आनंद अनुभव करता है, बाह्य जगत में आनंद सबका लेस मात्र भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, बाम्हा प्रशेषु शकात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युगात्मा सुखमक्षय श्रुते। अर्थात बाहर के विषयों में, आंतरिक संसारी भोगों में आसक्ति रहित और अंतर भोगों में वाला पुरुष जो अंतःकरण में
जो भगवत ज्ञान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। यह सुख अनंत और महान है, बुद्धि और बाह्य इंद्रियों से प्राप्त करने का विषय नहीं। इस आनंद का अनुभव करते हुए जीव परम कृतार्थ होता है और किसी भी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। इसीलिए योगी जन परम आनंद की प्राप्ति के लिए अंतर जगत में भ्रमण करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का यत्न करते हैं। उससे आनंद की सीमा नहीं है। उसकी स्थिति को तो वही महापुरुष जान सकते हैं जो इसमें रमन करते हैं। इस प्रकार करते करते जब साधक आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो स्वाभाविक नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध है। तब फिर उसको दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख तो केवल मन की ही एक अवस्था का नाम है जो भय से उत्पन्न होती है, और भय ही क्रोध का मूल कारण है जो मन की समस्त वृत्तियों को झकझोर कर रख देता है। और जो ही मन की वृत्तियाँ प्रसारित हुई, दुख के सारे परिवार ने हमें चारों ओर से घेर लिया। मानो मन का फैलाना दुख और मन का सिमटना शांति और आनंद है। आप दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो अपने बनाव श्रृंगार में किस प्रकार मगन हो जाते हैं और दीवानों की सी दशा हो जाती है। यदि एक बच्चे को भी दर्पण दिखा दिया जाए तो वह भी अपना आप देखकर प्रसन्न होता है, परंतु प्रेमियों, यह तो अपने आप को बाह्य रूप से देखने का आनंद है और शरीर रूपी आत्मा का कार्य रूप है। यदि इस कारण रूप जो आत्मदेव है उसमें अंतर ध्यान है तो फिर कितना आनंद प्राप्त होगा। अब देखना ये है कि क्या दर्पण में तुम अपने आप को ही नहीं देख रहे हो या फिर आपसे भिन्न कोई अन्य वस्तु है। यदि नहीं तो फिर आपने आनंद क्यों अनुभव नहीं किया। आप सर्वकाल अपने आप में नहीं, सर्वसाधारण अवस्था में आप अपने विचार को बाह्य जगत में रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपने ही ध्यान में स्वाभाविक आनंद है। अपने स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का दर्शन ही आनंद का स्रोत है। अब आप समझ गए होंगे कि स्वरूप क्या है। अगर सामान्य प्रकृति के अगर प्राकृतिक विज्ञानशाला में भी इसी प्रायोगिक सिद्धि अथवा उसके रहस्य को तभी जान सकते हैं जब मन की समस्त शक्तियों को केंद्रित करके उससे पूर्णतः मग्न हो जाएंगे। मन की एकाग्रता के बिना इस प्रयोग की सिद्धि सर्वदा असंभव है। इस प्रकार ज्ञान के लिए एकाग्रता ही एकमात्र उपाय है, और जब आदर्श हाथ लग आ गया तो आनंद स्वयं प्राप्त हो गया। ठीक यही दशा आत्म आनंद की है, और इस दशा को वही जान सकते हैं जिन्होंने प्रयोग किया हो। कहने सुनने से तो आनंद का स्वरूप नहीं सुनाया जा सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आकाश पथ से प्रत्यक्ष दर्शन। श्री श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण से संबंधित एक घटना का वर्णन करते हैं।
आकाश पथ से प्रत्यक्ष दर्शन। 1962 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगा हुआ था। श्री नंगल महाराज जी इस अवसर पर हरिद्वार गए थे और उनका वहाँ कैंप लगा था। वे बहुत दिनों तक वहाँ रह गए। कई स्थानों के भक्त उस कैंप में महाराज जी के दर्शन के लिए आते जाते रहते थे। इस अर्ध कुंभी के समय स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी भी नंगल महाराज जी को नंगली साहिब ले जाने के लिए पहुँचे थे। इस मेले में महाराज जी के दर्शनार्थ मुझे भी जाना था। यात्रा को तैयारी कर ही रहा था कि मेरी नवा शहर से मेरी बहन की लड़की अपने पति और छोटे लड़के के साथ मेरे पास पटियाला पहुंच गई। उसका पति तो शाम को नवा शहर वापस चला गया, किंतु वह स्वयं मेरे साथ हरिद्वार जाने के लिए तैयार होकर आई थी। हम लोग यात्रा की तैयारी कर ही रहे थे कि दूसरे दिन सुबह उसके लड़के को चेचक के दाने निकल आए। ऐसी स्थिति में यात्रा रोक देनी पड़ी। इधर मैंने हरिद्वार जाने के लिए अपने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी। महाराज के दर्शनों के लिए मन मचल रहा था, किंतु बीच में इस बाधा के आ जाने से मैं कर्तव्य विमूढ़ सा घर में पड़ा रह गया। मैं पटियाला में अकेले ही रहता था। यदि दूसरा कोई साथ में होता तो उसके हवाले अपनी बहन की लड़की और उसके छोटे बच्चे को छोड़कर अकेला ही हरिद्वार चल देता, किंतु अकेलेपन के कारण ऐसा करना असंभव था। इसी उधेड़-बुन में यह 3 दिन निकल गए। मैं पटियाला में राजपुरा कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर में रहता था। यह क्वार्टर सड़क के किनारे ही था। दोपहर का समय था। मैं अन्यमनस्क भाव से सड़क की ओर का दरवाज़ा खोलकर लकड़ी की दहलीज पर बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। मेरे क्वार्टर के सामने आगे छोटा सा हरा भरा लॉन था और फिर मेन रोड। उस समय अनिश्चय में पड़ा हुआ मेरा मन हरिद्वार जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। कैसे इन्हें छोड़कर जाऊं? मेरे विचारों का केंद्र बिंदु यही था। इतने में मेरे सामने एक रहस्यमय चमत्कार प्रकट हुआ। मैंने देखा नंगल महाराज जी किसी दैवी विमान से मेरे सामने की सड़क पर क्वार्टर के सामने अवतरित हुए हैं। वे लॉन से गुजरते हुए आते हैं और जिस दरवाजे की दहलीज पर मैं बैठा था उसी से अंदर प्रवेश करके कहते हैं, क्या बात है। इसके लगे बाद वे अदृश्य हो जाते हैं। मैं कुछ क्षणों तक मंत्रमुग्ध भाव से सोचता रहा, आखिर यह क्या माजरा है। दूसरे दिन उस बच्चे को उसी हालत में लेकर मेरी बहन की लड़की नवा शहर को चली गई। फिर मैं हरिद्वार जाने के लिए स्वतंत्र हो गया और उसी दिन वहाँ से चल दिया। जब मैं हरिद्वार में महाराज जी के कैंप में पहुँचा तो उस समय आरती हो रही थी। महाराज जी स्वयं भी वहाँ विराजमान थे। मैं भी दूसरे लोगों के साथ आरती में खड़ा हो गया। ऐसा लगा महाराज जी मुझे देखकर बुदबुदा रहे हैं, अब आ गया है। आरती समाप्त होने पर मैंने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। आरती के समय प्रणाम करना उचित नहीं समझा था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ध्यान परम प्रयत्न साधन। किम कारणम ब्रह्म कृता अस्मा जाता जीवाम केन क्वचम संप्रतिष्ठा अधिष्ठाता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विधो व्यवस्थामा। अर्थात ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु आपस में कहते हैं कि हे वेदज्ञ महर्षियों, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है? हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं और किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है तथा किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुख में निश्चित व्यवस्था के अनुसार बरत रहे हैं। वे दूसरे मंत्र से आपस में कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को ही जगत का कारण बतलाया है, क्योंकि समय समय पर ही सर्व वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी समयानुसार ही पढ़ी सुनी जाती है। कहीं स्वभाव को ही जगत का कारण बतलाया जाता है कि स्वाभाविक ही जगत की रचना होती है, क्योंकि जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति होती है उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है। कहीं कर्म को ही जगत का कारण बतलाया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न लक्षण आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं होनहार को ही कारण बतलाया है, कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को ही जगत का कारण बतलाया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस समस्त जगत का कारण कौन है। विचार करने से जाना जाता है कि काल से लेकर 5 महाभूतों तक बतलाए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या, किंतु सब के सब मिलकर भी जगत का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि यह सब जड़ होने के कारण किसी एक चेतन के अधीन है। इसीलिए इन सब में स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नवीन चीज उत्पन्न होती है वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। इनके अतिरिक्त पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतु भूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जगत का कारण तत्व कुछ और ही है। इस प्रकार परस्पर विचार करने पर जबकि वह युक्तियों और अनुमान से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब सबने कहा कि अब सब के सब अंतर्मुख और एकाग्र वृत्ति द्वारा अपने ही हृदय में ध्यान योग में स्थित हो जाओ। जो परम तत्व ध्यान में प्रत्यक्ष होगा उसी को इस समस्त जगत का कारण मानना चाहिए। उसी समय सब ध्यान योग में स्थित हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को सर्व ओर से अथवा सर्व विषयों से हटाकर पर ब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने
उस परम देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूप भूत अचिंतन दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणामयी प्रतीत होती है परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तब वे महर्षिगण इस निर्णय पर पहुँचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने जगत के कारण पहले बतलाए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी हैं, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत का वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं। आगे मंत्र 3 पढ़ो। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्नि गूढ़ाम् ये कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्यधिष्ठितक्य। श्वेतांबर अध्याय 1 मंत्र 3। अर्थात उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उस परमात्म देव की स्वरूप भूत अचिंतन शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्म देव अकेला ही उस काल से लेकर आत्मा तक पहले बतलाए हुए संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। तमेक नेमि त्रिवंत्र षोडशांतम शताधारम विसंति प्रत्यारभि अष्टखेड षड भिवस्वे रूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त मोहम। अर्थात उस एक नेमी वाले इस मंत्र में परमेश्वर की सर्वभूता अचिंत्य शक्ति का तथा स्वर्लोकों में एक महान प्रकाश युक्त दिव्य आनंदमय चक्र जो धीमी चाल से घूम रहा है, उस ब्रह्म स्वरूप गोल सतचित आनंद घन प्रकाश के दर्शन करने वाले वे महर्षि लोग कहते हैं कि हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमी है। नेमी उस गोल को घेरे को कहते हैं जो चक्र के अरो और नाभि आदि सब अवयवों को वेष्टित किए रहते हैं तथा यथा स्थान बनाए रखती है। 3 घेरों वाले जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा चढ़ा रहता है, उसी प्रकार उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म चक्र के ऊपर सत्य रज तम ये 3 गुण ही 3 घेरे हैं। 16 सिरों वाले जिस प्रकार चक्के नेमी पृथक पृथक सिरों के जोड़े से बनती है, उसी प्रकार इस संसार का रूप चक्र की प्रकृति रूप नेमी के मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, यह 8 सूक्ष्म तत्व और इन्हीं के 8 स्थूल रूप, इस प्रकार 16 सिरे हैं। 50 घरों वाले जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं, जो एक ओर से नेमी के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर से चक्के की नाभि में जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद 50 घरों की जगह है। 20 सहायक घरों तथा 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, यह 20 सहायक घरों की जगह है। 6 अष्टकों से युक्त इस चक्के में 8 चीज़ों को 6 समूह अंग रूप में विद्यमान है। 6 अष्टक इस प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। गीता अध्याय 7 मंत्र 4 में इनको 8 प्रकार की प्रकृति कहा है। यह गीता के अनुसार पहला अष्टक हुआ। त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, भेद, हड्डी, मज्जा
और वीर्य। यह 8 धातुओं का अष्टक इस नर तन में है। यह दूसरा अष्टक हुआ। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। शास्त्र में इनका नाम अष्ट सिद्धियाँ है। यह तीसरा अष्टक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग और अनश्चर्य। यह विद्या अविद्या के गुण युक्त चौथा अष्टक है। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच। यह सुरासुर गुणयुक्त पांचवा अष्टक है। दया, क्षमा, निंदा, छल रहित स्तुति, बाहर भीतर की पवित्रता रूपी शौच, अनायास मंगल, उदारता तथा दान और अस्पृहा। यह आत्मा के कल्याण करने वाले आत्मा के 8 गुण नाम का छठा अष्टक है। इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त जीवों को इस चक्र में बांधकर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। मार्ग के 3 भेदों वाले देवयान, कृत्ययान और इसी लोक से एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग। इस प्रकार यह 3 मार्ग है। 2 निमित्त पुण्य कर्म और पाप कर्म। यह 2 इस जीव को इस चक्र के साथ साथ घुमाने में निमित्त है और जिसमें अरे टंगे रहते हैं उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्र का केंद्र है उसी प्रकार अज्ञान जगत का केंद्र है। इस चक्र को उन महर्षियों ने देखा। इसी श्वेताश्वतर का मंत्र 11वां देखो। ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापाहनि छिनय कलेश जन्मा मृत्यु प्रहानि। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाशमय परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। अर्थात परम पुरुष परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते जब साधक उस परम देव को जान लेता है तब उसके समस्त बंधनों को सदा के लिए सर्वथा नाश हो जाता है तथा अविद्यादि 5 कलेशों से छूट जाता है। कलेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मरण का सर्वथा अभाव हो जाता है। जिस ध्यानी के 5 कलेश मिट जाते हैं उसके जन्म मरण का सदा के लिए अभाव हो जाता है। फिर वह पंच भौतिक शरीर का त्याग करके ब्रह्म तक के महान से महान समस्त ऐश्वर्यों की इच्छा ना करके आनंदमयी एक रस सर्वथा विशुद्ध कैवल्य पद को प्राप्त होकर पूर्ण काम हो जाता है। एतज्ज्ञं नित्यमेवात्म संस्थनाथा परम वेदितव्यं हि किंचिता भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतता। श्वेतांबर अध्याय 1 मंत्र 12। अर्थात इसीलिए मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग अर्थात जड़ वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर। इन तीनों को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इन 3 भेदों में बतलाया हुआ ही ब्रह्म है। आगे मंत्र 14 में लिखा जाता है, स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरानिमः ध्यान निर्मथानाभ्यासा द्वैवं पश्येनि गूढ़वता। श्वेता श्वेतरोपनिषद अध्याय 1 मंत्र 14। अर्थात
अपने शरीर को नीचे घरनी और प्रणव को ऊपर की अरनी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे। अब मंत्र 15 में परमेश्वर की व्यापकता दर्शाते हैं। तिलेषु तैलम दधनिवा सर्पिरापा श्रोता स्वर्निषु चाग्नि एवमात्मात्मनि गृहातो सौ सत्यनयनम तपसायोनुपश्यति। अर्थात जिस प्रकार तिलों में तेल, देह में घी, स्रोतों में जल और अरनियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार वह परमात्मा अपने हृदय में छिपा हुआ है। जो कोई साधक इसको सत्य द्वारा संयम रूप तप से देखता रहता है तथा चिंतन करता रहता है, उसके द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। इसी श्वेताश्वरोपनिषद के अध्याय 2 मंत्र 15 में ज्ञानी के लिए इस प्रकार का है। यदात्मत्वेना तु ब्रह्म तत्वं दीपोपमेनेह युक्ता प्रपश्यता अज्रम ध्रुवम सर्वतत्त्वविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशय। अर्थात उसके पश्चात जब वह योगी यहाँ दीपक के सदृश अर्थात प्रकाशमय आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब आगे तृतीय अध्याय के मंत्र 8 में ज्ञानी महापुरुष के अनुभव की बात कहकर परमात्म ज्ञान के फल की दृढ़ता दिखलाते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतमादित्य वर्ण तमसा परस्ताता त्वमेव विदित्वाति मृत्योमेति नान्यः पंथा विद्यते यन्याया। अर्थात अविद्या रूप अंधकार से अतीत सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप इस महान पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। इसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसी अध्याय के मंत्र 11 में कहा है कि परमेश्वर के सभी जगह मुख, सिर, हस्त, पाद, गला, नेत्र और स्रोत सब इंद्रियां हैं। अर्थात ईश्वर प्रत्येक स्थान पर कर्म ज्ञान आदि स्थूल इंद्रियों के बिना ही प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है और सर्वभूत प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी है तथा शिव कल्याण स्वरूप है। इसीलिए इस सर्वव्यापक परमेश्वर को ध्यान योग की साधना करने वाला गुरुमुख साधक जिस समय जिस स्थान में अर्थात हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी महान से महान और अणु से अणु दिव्य स्वरूप में प्रत्यक्ष हो सकते हैं। सर्वान न शिरो ग्रीवः सर्वभूता गुमहाशया। सर्वव्यापी सब गवांस्तम सब भगवान पस्तम अस्त अस्मात् सर्वगता शिवा। अर्थात वह भगवान सब और सुख, सिर और ग्रीवा वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है तथा सर्वव्यापी है। इसीलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुँचा हुआ है। इसी अध्याय के मंत्र 16 में भी इसी विषय पर लिखा है। सर्वता
पाणिपादं तत्सर्वतो शिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लिके सर्वावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा हृदयमन्विषो मनच्छामि क्लिप्तो ये अत्वेदिदुर अस्मृतास्ते भवन्ति। अर्थात यह अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम सदैव ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है तथा मन का स्वामी है, अथवा निर्मल और विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है। जो इस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है वे अमर हो जाते हैं। नवद्वारे पुरे देहिहा सो ले लायते बही वसी सर्वस्य लोकस्या अस्थावरस्य चरस्पचा। अर्थात संपूर्ण अस्थावर और जंगम जगत को बस में रखने वाला हंसा वह आकाश में परमेश्वर नवद्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित है तथा वही ब्रह्मा जगत में भी लीला कर रहा है। अनोरण्यात् महतो महीयानात्मा गुहायं निहितो अस्य जंतो तम कृतं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महिमान मीशम। अर्थात वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा महान से भी महान परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सब की रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है वह सर्व प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के जिज्ञासु को परमेश्वर के दर्शन के लिए अपना हृदय रूपी मंदिर छोड़कर अन्य स्थान में कदापि ना जाना चाहिए, किंतु सर्व प्रकार से दृढ़तापूर्वक अपने शरीर के अंदर त्रिकुटी 10वें द्वार आदि स्थानों में नित्य नियम और श्रद्धा प्रेम से ध्यान योग का अभ्यास करने से परमेश्वर का ज्योतिमय स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर विशेष रूप से हृदय में ही विराजमान है। जैसा कि श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 4 के मंत्र 15 में है, सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलम्य मध्ये विश्वस्य अस्त्राष्टार मनेक रूपम। अर्थात जो परमेश्वर सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है वह मनुष्य के हृदय गुहा रूप गुहा स्थान के भीतर स्थित है। वही अखिल विश्व की रचना करने वाला है, वही अनेक रूप धारण करने वाला है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा हृदय मनीषा मनसाभिलिप्तयो एताद्वि दुर्मृतास्ते भवन्ति। अर्थात यह जगतकर्ता महात्मा परम देव परमेश्वर सर्वदा सब मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। हृदय से बुद्धि और मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय 4 मंत्र 17 में कहा है, ना संदेशे तिष्ठति
रूपमम्या न चक्षुषा पश्यति कच्चनैन नमः हृदया हृदस्थितिं मनसा ये एनमेवं विदुर अमृता अस्थे भवन्ति। अर्थात इस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता। इस परमात्मा को कोई भी आँखों से नहीं देख सकता। जो साधक जन इस हृदय में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर को भक्ति युक्त हृदय से तथा निर्मल मन के द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं, वे अमृत स्वरूप अर्थात अमर हो जाते हैं। एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति घीरा अस्तेषां सुखम शाश्वतम रेशमा। अर्थात जो अकेला ही बहुत से वास्तव में अक्रिय जीविकों का शासक है और एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूप में परिणत कर देता है, उस हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी लखीमपुर खीरी से आगे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए जम्मू आ गए। उस समय जम्मू में घनघोर बारिश हो रही थी। श्री महाराज जी रघुनाथ जी के मंदिर के पास एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन सुबह ये बाहर देखने के लिए निकले। आगे में एक आलीशान मकान के पास कुछ लोग चिल्ला रहे थे। पूछने पर घर वालों ने बतलाया कि कुछ सामान तो बाहर निकाला गया है, किंतु एक भारी बक्सा भीतर में ही रह गया है। उनका रोना चिल्लाना सुनकर श्री महाराज जी द्रवित हो गए तथा कमरे एवं बक्से का सही ठिकाना पूछा। घर वालों ने एवं तमाशा देखने वालों के लाख मना करने के बावजूद इन्होंने छलांग लगा दी और टटोल पर पानी से बक्सा को दोनों हाथों से उठाकर जैसे ही ये मुख्य द्वार से बाहर निकले कि पूरा का पूरा मकान चरमरा कर ध्वस्त हो गया। बक्से को उठाए हुए ये बाहर आए और बक्से को घर वालों को सौंप दिया। फिर चल दिए और लोग उन्हें कृतज्ञ नज़रों से देखते ही रह गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इष्ट एक सेवा अनेक। तुम्हारी स्थिति तो यह है कि गंगा गए गंगादास और यमुना गए तो यमुना दास। तुम दास किसके हो, गंगा या यमुना के, इसका पता ही नहीं चलता। वृत्ति तो स्थिर रहती नहीं, बराबर इधर से उधर डोलते रहते हो। साल भर विष्णु भगवान को पूजा, कोई मुकदमा जीतने के लिए। जब सफल नहीं हुए तो किसी ने कहा शंकर बड़े दयालु हैं, फिर शंकर को पूजने लगे। जब इस पूजा से भी सफलता नहीं मिली तो हनुमान जी को सूरवीर समझकर पूजने लगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह तमाशा है या पूजा? पूजा तो किसी एक रूप को इष्ट मानकर समर्पित भाव से करनी होती है, मन को इधर उधर दौड़ा कर नहीं। जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं
इष्ट एक सेवा अनेक। सेवा और श्रद्धा सभी देव विग्रहों की प्रति करो। किसी से विरोध भाव मत रखो, लेकिन ध्यान धारणा के लिए एक इष्ट कायम करो। जैसे स्त्री का पति एक होता है, फिर भी वह पति के नाते परिवार में सबकी सेवा करती है, उसी प्रकार भगवान के किसी रूप के प्रति कुभाव मत रखो। हमें सभी स्वरूपों के प्रति आदर भावना है। सभी हमारे ही इष्ट के स्वरूप है, लेकिन उपासना का मार्ग तो किसी एक को अपनाकर ही तय करना होगा। तत्वबोध हो जाने के बाद कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। अतः गुरु द्वारा दिया गया नाम मंत्र और उसके मुताबिक कोई रूप ले लो। नाम तो सभी जपते हैं, पर भगवान का रूप उनकी पकड़ में नहीं आता। नाम और रूप में वृत्ति एकाकार हो जाए तो अभी उस शक्ति का प्रकाश जाहिर हो जाए। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, लेकिन बीज डालने के पहले खेत को तैयार करना होता है। खाद आदि डालकर उसे जोतकर उर्वर बनाना होता है। अगर जमीन रेतीली हो तो बीज पड़ जाने पर भी वह उग नहीं पाएगा। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण रूपी क्षेत्र को सत्कर्म रूपी हल से जोतकर ठीक कर लो, तभी उसमें नाम रूपी बीज अंकुरित हो पाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री महंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।